हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग टॉप ट्रेंड्स फ्रॉम एस ब्लॉक देखेंगे। इससे पहले टॉप ट्रेंड्स फ्रॉम पी ब्लॉक से हम लोगों ने देखे थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत छोटे होते हैं, हम लोग उतना ध्यान भी नहीं देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैं ऐसे टॉप ट्रेंड्स वाले वीडियो में डिस्कस करती हूँ। तो इससे पहले पी ब्लॉक का एक वीडियो आ चुका है, आप लोग उसको देखो। यहाँ पे मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और उसको भी एक बार चेक करना। और इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। एस ब्लॉक से हम लोग टॉप ट्रेंड्स देख रहे हैं। एस ब्लॉक में एस ब्लॉक फर्स्ट से मैं देखूंगी, जिसमें क्या क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके बीच में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे ना। तो सबसे पहले आयनिक रेडाई इन वाटर। एक चीज तो ध्यान रखना कि ये एस ब्लॉक फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं और ये हमेशा कितना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। तो ये लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1, रुबिडियम +1 और सीजियम +1 आयन ही बनाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं आयन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आयनिक रेडाई क्या है इनकी आयनिक त्रिज्या कितनी होगी ये देखना है। तो आयनिक त्रिज्या सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम के बीच में किसका अधिक होगा, किसका कम होगा। तो यहाँ आयनिक रेडाई इन वाटर लिखा है, पानी में डालने के बाद इनकी त्रिज्या कैसी होगी। तो ऐसे तो देखा जाए तो सीजियम सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा रुबिडियम, पोटेशियम उससे छोटा, सोडियम और छोटा और लिथियम सबसे छोटा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही वाटर में डालेंगे लिथियम के साथ क्या होगा, लिथियम का आयन छोटा है तो इसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स जमा होने लगेंगे और चारों ओर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसके इकट्ठा हो जाएंगे और इसका आकार क्या कर देंगे, बहुत बड़ा कर देंगे। ठीक, वैसे ही यहाँ पे सीजियम है, सीजियम ऑलरेडी बड़ा है। सीजियम के चारों ओर भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन इसकी हाइड्रोजन एनर्जी थोड़ी कम है तो इसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स कम आएंगे और इसका साइज थोड़ा छोटा रह जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने चारों ओर चिपकाएगा या अब्जॉर्ब करेगा। फिर सोडियम भी बड़ा छोटा है तो ये भी अपने चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स को अब्जॉर्ब करेगा और बहुत सारा अब्जॉर्ब करेगा। तो इसकी अपेक्षा तो कम करेगा क्योंकि उससे थोड़ा बड़ा साइज है, लेकिन बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को ये भी अब्जॉर्ब करेगा, तो इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। पोटेशियम थोड़ा और बड़ा है तो और कम ऑब्जॉर्ब करेगा, तो इससे भी थोड़ा छोटा हो जाएगा। रुबिडियम थोड़ा और बड़ा है तो और कम वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो पोटेशियम से भी छोटा होगा। और सीजियम सबसे बड़ा है तो सबसे कम वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा और ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, लिथियम, फिर उससे छोटा सोडियम, फिर उससे थोड़ा और छोटा पोटेशियम, फिर और छोटा रुबिडियम और सबसे छोटा कौन रह जाएगा यहाँ पे, सीजियम। तो आयनिक रेडाई का क्रम क्या होगा, लिथियम सबसे बड़ा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। रीजन क्या है, रीजन ये है कि लिथियम का आकार सबसे छोटा है और वो सबसे छोटा होने के कारण सबसे अधिक वाटर मॉलिक्यूल को अपनी ओर अपने सरफेस पे अटैच करता है या एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण उसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ऐसे लिथियम के चारों ओर H2O, इस तरीके से ना बहुत सारे कण क्या हो जाते हैं, H2O के अणु जुड़ जाते हैं और इसका आकार क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। पर लिथियम का आकार, सीजियम का आकार ऑलरेडी बड़ा है, इसकी हाइड्रोजन एनर्जी कम है, जिसके कारण इसमें कम वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर छोटा रह जाता है, इसका त्रिज्या छोटी रह जाती है। तो सबसे बड़ा लिथियम, फिर सबसे छोटा सीजियम। नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ आयन इन वाटर। इसी आयन की मोबिलिटी क्या होगी, मतलब वो वाटर में, अगर हम लोग वाटर में लिथियम प्लस भी ले लें, सोडियम प्लस भी ले लें, पोटेशियम प्लस भी ले लें, रुबिडियम प्लस भी ले लें और सीजियम प्लस भी ले लें, तो कौन सा सबसे तेजी से मूव करेगा और कौन सबसे स्लो मूव करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये है मोबिलिटी का मतलब। ठीक है, या आयन की चालकता क्या है ना। तो आयन का इसमें क्या हो जाएगा, मोबिलिटी। चूंकि लिथियम वाटर में डाले हैं, वाटर में पूछा है ना, तो वाटर में डालते ही लिथियम क्या होगा, चारों ओर से वाटर से घिर जाएगा। लिथियम का आकार छोटा है, जो सबसे छोटा होता है सबसे तेज चलेगा चलने के लिए, लेकिन चूंकि ये वाटर मॉलिक्यूल से घिर करके सबसे क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। कौन, लिथियम सबसे लार्ज साइज का हो जाता है और सीजियम वाटर मॉलिक्यूल से घिर करके सबसे छोटा रह जाता है, स्मॉल रह जाता है। तो जो लार्ज साइज का है वो धीरे धीरे जाएगा और जो स्मॉल साइज का है वो ज्यादा तेजी से मूव करेगा। तो ज्यादा मूवमेंट किसकी होगी, मोबिलिटी सीजियम की हो जाएगी। और लिथियम का आकार, हाइड्रोजन एनर्जी कम होने के कारण ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं और इसका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है, जिसके कारण इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो इसका स्पीड कम होगा और इसका स्पीड अधिक होगा। तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, सीजियम सबसे फास्ट मूव करेगा, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम और लिथियम सबसे स्लो मूव करेगा पानी में जब हम लोग डालेंगे। तो रीजन उसका ये हाइड्रोजन वाला है। ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी इन वाटर, चालकता को पूछा है कि चालकता पानी में किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि जो सबसे स्पीडली मूव करेगा, जिसका स्पीड अधिक होगा, वो उसकी मोबिलिटी, उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी अधिक होगी। मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पे सबसे अधिक स्पीड किसकी है, सीजियम की स्पीड सबसे अधिक है, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। ठीक है,
तो यहाँ पे क्रम क्या हो जाएगा, सीजियम सबसे अधिक मोलर कंडक्टिविटी, फिर रुपीडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। मतलब लिथियम की चालकता सबसे कम होगी पानी में और सीजियम की चालकता सबसे ज्यादा होगी, कारण कि सीजियम का आकार सबसे छोटा है तो वो सबसे फास्ट मूव कर रहा है पानी में, और लिथियम का आकार सबसे बड़ा हो जा रहा है पानी में जाने के बाद तो वो बहुत स्लो मूव करता है, इसलिए इसकी मोलर कंडक्टिविटी भी या आणविक चालकता भी कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम लोग देख सकते हैं पानी वाटर में ही एक और, ये 3 ट्रेंड्स तो हो गए, चौथा हम लोग और देख सकते हैं रिएक्टिविटी इन वाटर। वाटर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो जितना ज्यादा आयन लार्ज होगा, लार्जर आयन, आप तो जानते हो कि जितना बड़ा अगर किसी का साइज होता है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है। अगर साइज बहुत बड़ा है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना आसान होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से आसानी से निकल रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, क्योंकि साइज क्या है, बहुत बड़ा, और साइज बहुत बड़ा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या है, लो है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन लो है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। और अगर बाहर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब कि वो आसानी से रिएक्ट करेगा। तो जो भी बड़ा आयन होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो उसका रिएक्शन भी क्या होगा, अधिक होगा, बहुत इजिली रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, सबसे अधिक, यहाँ पे रिएक्टिविटी इन वाटर क्या पूछा है, मेटल्स के बारे में पूछा है ना, आयन के बारे में नहीं पूछा। रिएक्टिविटी इन आयन ऑफ वाटर ऑफ मेटल्स, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम के बारे में पूछा है। अब चार्ज नहीं लगाई हूं मैं ना, लिथियम प्लस आयन के बारे में नहीं पूछा है। तो यहाँ ये सबसे छोटा, फिर ये बड़ा, फिर ये और बड़ा, ये और बड़ा, और ये सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है, लिथियम। लिथियम सबसे छोटा, मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे अधिक, और सीजियम सबसे बड़ा मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे कम। और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है मतलब कि ये क्या होगा, बहुत जल्दी, इजिली और बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। तो ये इजिली और जल्दी रिएक्ट करेगा, इसका मेटालिक कैरेक्टर भी अधिक होगा। तो वाटर के साथ कौन सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा, सीजियम। तो हमारा क्रम क्या हो जाएगा, सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर रुबीडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। कारण कि लिथियम का साइज बहुत छोटा है, और साइज बहुत छोटा है मतलब न्यूक्लियर का अट्रैक्शन बहुत अधिक है। न्यूक्लियर का अट्रैक्शन बहुत अधिक है मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्या है, हाई है। और आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो रिएक्शन भी इजिली नहीं होगा। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। जबकि सीजियम का साइज क्या है, बड़ा है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या है, यहाँ पे लो है, न्यूक्लियर का अट्रैक्शन लो है, तो यहाँ से बाहर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या लगेगी, लो, और आयोनाइजेशन एनर्जी लो लगेगी तो वो रिएक्शन भी क्या करेगा, बहुत फास्ट, है ना, फास्ट होगा, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो वाटर के साथ कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, सीजियम, देन सबसे कम लिथियम रिएक्ट करेगा। ठीक है, एक और क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें ट्रेंड में, 5वां पॉइंट, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ कैसा रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साइड जितने भी हैं, जैसे लिथियम जो है वो लिथियम हाइड्राइड बनाता है, सोडियम सोडियम हाइड्राइड बनाएगा, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्राइड, रुबीडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड, इस टाइप का रिएक्शन होता है, हाइड्राइड बनाते हैं ये ना। तो अगर इनको हाइड्राइड बनाना है, मतलब मेटल के हाइड्राइड बना रहे हैं, इसका मतलब लिथियम के बीच और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा, सोडियम और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा, पोटेशियम और हाइड्रोजन के बीच, वैसे ही सीजियम और हाइड्रोजन के बीच। अब चूंकि सोडियम बहुत छोटे साइज का है और लिथियम भी बहुत छोटे साइज का है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग क्या होगी, अच्छी होगी, क्योंकि दोनों का साइज छोटा है। पर यहाँ सीजियम बहुत बड़े साइज का है और हाइड्रोजन बहुत छोटे साइज का है, तो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, वीक होगी। स्मॉल स्मॉल के बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग, और लार्ज और स्मॉल के बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी, वीक। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है मतलब लिथियम हाइड्राइड बहुत इजिली बनेगा, और यहाँ वीक बॉन्डिंग हो रही है मतलब सीजियम हाइड्राइड थोड़ा इजिली नहीं बनेगा। इसका मतलब कौन अच्छे से रिएक्ट करेगा, लिथियम हाइड्राइड बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा, लिथियम हाइड्रोजन के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, और सीजियम सबसे कम रिएक्ट करेगा, क्योंकि साइज का बहुत डिफरेंस हो रहा है ना, एकदम एग्जैक्ट साइज है दोनों के, मतलब आसपास है, दोनों स्मॉल हैं, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए लिथियम हाइड्रोजन के साथ इजिली रिएक्ट करेगा। और यहाँ ये बहुत बड़ा हो रहा है और हाइड्रोजन छोटा हो रहा है, इसलिए सीजियम हाइड्रोजन के साथ इजिली रिएक्ट नहीं करेगा। तो ज्यादा रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के लिए किसकी है, लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबीडियम की, और सबसे कम सीजियम की। तो ये यहाँ पे 5 टॉपिक मैंने कवर किए, 5 टॉप ट्रेंड्स या 5 टॉप क्वेश्चन जो अक्सर पूछे जाते हैं, और 2 नंबर का क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। और कोई क्वेश्चन आप लोगों को जो आता है और डिफिकल्ट लगता है ऐसा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी।
एस ब्लॉग का ही नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा। इसी टॉप ट्रेंड्स को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। यहाँ पे 5 मैंने कवर किए, आगे और 5 मैं कवर करूंगी। तो इसके बाद एस ब्लॉग का ही आने वाला है। तो आप लोग नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं इस टॉपिक के आगे का आप लोगों को पता चल जाए।